हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 17.1 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या दिया हुआ अपने को, प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया हुआ उसमें कुछ जो है अपने को संख्याएं दी हुई हैं। यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हैं तो इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है अपने को, तो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या करना होता है अपने को, समांतर माध्य राशियां बिखरी हुई है तो समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो अपने को राशियां क्या क्या दी है, 52, 75, 40, 70 है ना। तो अपने क्या करेंगे, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70, 52, 75, 40, 70, फिर 43, 40, 65, 35, 43, 40, 65, 35, 43, 40, 65, 35 और 48 और 52। और फिर क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आ जाएगी यहाँ राशि कितनी है, 10। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2, 5, 7, 7 और 3, 10, 10 और 5, 15, 5, 20, 20 और 8, 28 और 2, 30। 30 का 0 हासिल 3, 3 और 5, 8, 8, 7, 15, 4, 19, 20 और 6, 26, 4, 30, 4, 34 और 6, 40, 3, 43, 4, 47 और 5, 52। ये आ गए बट्टा 10। अब इसमें 10 का भाग देंगे, यानी 0 0 काट देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 52। ये हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। समांतर माध्य का पहला प्रश्न हुआ हमारा। इसका दूसरा अब आपको करना है, इसमें भी समांतर माध्य करना है आपको। और चौथा जो प्रश्न है, देखिए अब HW में क्या क्या आ जाएगा आपका, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, चौथा और पांचवा आपको करना है। छठा भी आपको ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। छठे में औसत का सूत्र भी यही होता है, समांतर माध्य कहो या औसत कहो, एक ही बात है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसको प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या भी कहते हैं। तो आप इससे कर सकते हो आगे। तो ये आपके होमवर्क में आपको मिल गए प्रश्न। अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। ये सब एक जैसे हैं, इसी टाइप से होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये क्रमानुसार दे दिए कि दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा आपको करना है। अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है, यदि 3, 4, 8, 5 x तो 3, 2 और 1 अंकों का समांतर माध्य अपने को दे रखा है, 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर माध्य अपने को दे दिया है x बार बराबर क्या दिया है, ये अपने को दिया है यहाँ पे 4। ओके, अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर यहाँ हो जाएगा राशियों का योग बट्टा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, है ना। अब देखिए x बार है हमारा 4 और राशियों का योग करेंगे तो राशियां हमारी दे रखी है इसने 3, 4, 8, 5। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस आगे दिया हुआ अपने को x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, x प्लस
3 प्लस 2 प्लस 1। अब टोटल ये राशियाँ कितनी है फ्रेंड्स, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 राशियों की संख्या है 8। इसके बट्टे में कुछ नहीं, हम 1 लगा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 बट्टा 1 बराबर 3 4 7 8 15 5 20 25 और 1 26 प्लस आ जाएगा x बट्टा 8। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 26 प्लस x आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 से गुणा करेंगे तो, और 8 चौक हो जाएंगे फ्रेंड्स 32। अब ये 26 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे और इस वाले में हमने क्या किया, वज्र गुणन किया, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको। अब देखिए 26 का पक्षांतरण होगा तो x बराबर क्या आएगा, 32 माइनस 26, 32 में से 26 गए 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 6। अब करते हैं फ्रेंड्स इसका अगला प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छह तक मैंने आपको दिए थे, 7वां प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। 7वें प्रश्न में क्या दिया है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत अपने को दे रखा है 51 किलोग्राम है इनका भार, औसत जो भार है वो 51 किलोग्राम है 25 छात्रों का। तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले। ये 7वां प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 51 किलोग्राम। ठीक है, तो आप 25 छात्रों का अपने कुल भार निकालेंगे। 25 छात्रों का कुल भार, देखो औसत से वापस कुल अगर निकालना है तो जितने वो छात्र हैं या जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, उसको उसके औसत से वापस गुणा कर देते हैं तो अपना मान आ जाता है। तो 51 को 25 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 से कम 25 का 5 बच गए 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 किलोग्राम। ये हमारा 25 छात्रों का कुल भार आ जाएगा। इसके बाद और दिए अपने को छात्र, 35 छात्रों का औसत भार दिया 54 किलोग्राम। यहाँ दिया अपने को वर्ग ए के, वर्ग बी के, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दिया अपने को 54 किलोग्राम, 54 किलोग्राम। अब 35 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, ये ए के, तो यहाँ आ जाएगा बी के 35 छात्रों का कुल भार अपने निकालेंगे तो यहाँ आएगा 54 गुणा 35। ठीक है, अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 54 को 35 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 2 5 5 25 और 2 27, 3 चौक 12, 2 3 5 15 और 1 16, 0 7 2 9 6 2 8 1 का 1, कितने आ गए 1890 किलोग्राम। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका औसत दिया था हमने, कुल निकाल लिया। 35 छात्रों का औसत दिया तो 35 का भी कुल निकाल लिया। तो 25 प्लस 35 छात्रों का कुल भार क्या लिखेंगे, 25 प्लस 35 कुल कितने हो गए, ये 60 हो जाएंगे। इसने यही पूछा है 60 छात्रों का औसत भार निकालना है, 25 प्लस 35 यानी 60 छात्रों का कुल भार। तो 60 छात्रों का कुल भार निकालना है, 25 छात्रों का कुल भार है हमारा 1275 किलोग्राम। इसमें जोड़ देंगे 35 छात्रों का जो कुल भार है वो है 1890 किलोग्राम, है ना, यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम, ये भी आ जाएगा किलोग्राम।
तो 60 छात्रों का कुल भार, 60 छात्रों का कुल भार अपना आ जाएगा 5 का 5, 9 1 10 और 6 16, 8 2 10 और 1 11, 1 1 2 और 1 3, ठीक है, 3165 किलोग्राम। ये 60 छात्रों का कुल भार आ गया। हमसे इसने 60 छात्रों का कुल भार नहीं पूछा, हमसे इसने पूछा है 60 छात्रों का औसत भार। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 छात्रों का औसत भार बराबर 3165 बट्टा 60 का औसत निकालना। देखो औसत दे और कुल निकालना हो तो गुणा करते हैं, कुल भार हो गया, अब अपने को औसत निकालना थी। ये जो 60 हैं ये अब बट्टे में चले जाएंगे क्योंकि अब मान कम आएगा, ठीक है। अब 60 का भाग देना है तो एक पॉइंट लगा, तो देखो भाग देने में भी क्या है, अपने को 60 का भाग देना है तो 60 का ये पॉइंट यहाँ लगा तो 0 हट गया यहाँ से। अब 6 का भाग दे दो, 6 पंजे 30, 1 बच गया, 1 और 6 16, 6 दूनी 12, कितने बच गए 4, पॉइंट यहाँ लगाओ। अब ये नया अंक 5 आ जाएगा, 6 7 42, 3 बच गए, पॉइंट लगाओ ये 0, 6 पंजे 30, तो कितना आएगा 52.75 किलोग्राम आंसर आ जाएगा हमारा। 52.75 किलोग्राम ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अब है अपना 8वां प्रश्न। देखिए मैं 8वां आपको करवाऊंगा तो आपको 10वां सेल्फ करना है। तो 8वें प्रश्न में आपने क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 8वें में अपने को क्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत जो है वो 18 है। तो औसत दिया हुआ अपने उसका योग निकालेंगे। अब बताते हैं आपको कैसे करना है। हाँ जी, क्या दिया है इसमें, 8वें प्रश्न में 5 संख्याओं का औसत 18 है। पांच संख्याओं का औसत कितना है 18। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा फ्रेंड्स। अब जब योग निकालेंगे तो योग ज्यादा आएगा, और ज्यादा कैसे निकलेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। का योग बराबर 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, तो योग आ गया 90। अब ये बता रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। एक संख्या हटा देंगे 5 में से तो शेष संख्याएं कितनी बचेंगी, 4, ठीक है। तो एक संख्या हटाने पर तो 4 संख्याएं बचेंगी। तो 4 संख्याओं का औसत हमें दिया है 16, ठीक है। तो 4 संख्याओं का योग कितना आएगा, सोलह गुणा 4, 16 चौक 64। ओके, देखिए एक संख्या हटा दी, 4 बच गई, 4 संख्याओं का योग 64 है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या था, हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ लिखेंगे हटाई गई संख्या। अब देखो मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, मैंने 5 जनों को क्या दिए, 5 जनों को जो है 10 रुपये दिए, एक के हिसाब से 50 हो गए, ठीक है। उनमें से क्या हुआ, एक जने के हटा दिए मैंने, तो अब मेरे पास कितने बचेंगे, 4 जनों के 40 बचेंगे। कैसे निकाला, 50 में से बाकी 4 वालों को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ क्या था, 5 संख्याओं का औसत था 18, तो 5 संख्याओं को जोड़ रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं 90। फिर 4 संख्याओं का औसत है 16, और 4 संख्याओं को जब जोड़ रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं 64। तो हटी हुई संख्या का मान क्या होगा, तो 5 संख्याओं का योग इतना आ रहा है और 4 को जोड़ रहा हूँ तो इतना आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मेरा उत्तर हो जाएगा 90 माइनस 64। 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 6 गए 2, 26। ये आ जाएगा मेरा आंसर। ये हो गया फ्रेंड्स अपना 8वां प्रश्न।
इसी के टाइप से आपको 10वां प्रश्न करना है, सेम ही है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इसका एक सिंपल एक लाइन में आंसर बता देता हूं मैं। कितनी भी संख्याएं हो चाहे, ठीक है, उनका जो माध्य आता है, अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ोगे तो माध्य भी 3 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में अगर 5 जोड़ोगे तो माध्य में भी 5 बढ़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में से अगर 2 घटाओगे तो माध्य भी 2 जो है कम हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में से अगर आपने 10 घटा दिए तो माध्य भी क्या हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, 10 इकाई घट जाएगा वहाँ पे। तो इसमें दे रखा अपने को 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9वें प्रश्न में, नए माध्य या नया माध्य भी 3 अंक या इकाई बढ़ जाएगा। ठीक है, पुराना माध्य अपने को क्या दिया है, पूर्व माध्य क्या है, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर संख्या में 3 जोड़ने पर नया माध्य क्या आएगा, 24 था, 24 में भी 3 जोड़ दो 27। देखिए इसमें एक लॉजिक काम करता है, मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ एक चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखना। किसी संख्या के माध्य में उतना ही परिवर्तन आता है जितना प्रत्येक अंक में जोड़ा घटाया जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल में ये ले रहे हैं अपने, अब इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, फिर इसके माइनस वाले भी मैं आपको करके बताऊंगा। हमारा आंसर तो आ गया ही, 27 आंसर आ गया है, लेकिन अब ये आया कैसे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स वो 1 नंबर का पूछा जाता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, आप उसको लंबी गाथा गाओगे तो उसमें सेट नहीं बैठता है। इसमें आपको शॉर्ट में आंसर देने होते हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। जैसे हमने 8वां जो प्रश्न किया था वो भी कंपटीशन एग्जाम के लायक है, 10वां प्रश्न जो है वो भी कंपटीशन एग्जाम के लायक है। तो ये प्रश्न भी जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो शॉर्ट में फटाक से आंसर आना चाहिए अपना। तो बस वही है कि जितना अंतर कितना आएगा उतना ही आएगा जितना संख्या में जोड़ या घटा रहे हैं अपने। जैसे मान लो ये वाला था हमारा 13 संख्याओं का माध्य। अब मैं सॉल्व करता हूँ पैटर्न वाइज, ठीक है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो 13 संख्याओं का योग कितना आएगा, चौबीस गुणा 13, तो कितने आएंगे, 13 चौक 52, 13 दूने 26, 26 और 5 31, 312 आ गए। 13 चौक 52 का 2 हासिल 4, 13 दूने 26 और 5 31, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है, प्रत्येक संख्या में
3 जोड़ने पर नया योग, ठीक है ना। तो नया योग क्या आएगा, देखो 312 तो पुराना योग था। अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो कितनी संख्याएं हैं टोटल, 13 संख्याएं हैं। तो 13 संख्याओं में एक में 3 जोड़ेंगे, फिर 3 और जोड़ेंगे 6 हो गए, फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 बार जुड़ेंगे 3, तो 13 तिया 39 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे 312 प्लस 13 तिया 39, तो कितने हो जाएंगे, 13 संख्याओं का नया योग कितना आ जाएगा, 13 संख्याओं का नया योग वो कितना आएगा, तो जोड़ दो, 9 2 11, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3। ओके, ये आ गया। अब 13 संख्याओं का मध्य क्या आएगा, 13 संख्याओं का नया मध्य क्या आएगा, ये है नया योग। इसमें 13 ही संख्याएं हैं, 13 का भाग दे देंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 13 दूना 26, ठीक है 26, तो 4 बचे, 4 और 5 9, 9 और 1 91, 13 7 91, कितना आया नया माध्य, 27 आया। ये देखो ये हमारा 27 ही आंसर आ रहा है, ऊपर भी हमने 27 ही लिखा। तो इसमें देखिए इतनी गाथा अपने को गानी पड़ती है, वरना आपको ये सिंगल लाइन याद करनी है और इससे आप उत्तर निकाल सकते हो। और भी बताता हूँ मैं आपको, इसके पैटर्न और भी होते हैं। ये आ गया अपना 27 आ जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको घटा करके बताऊंगा आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब अपने प्रत्येक संख्या में से 3 घटाने पर अब अपने क्या करें, यहाँ पे घटा दें, से 3 घटाने पर अब अपने यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब 39 घटा दो तो यहाँ क्या आएगा, 12 में से 9 गए 3, ठीक है, 10 में से 3 गए 7 और 2 का 2, तो यहाँ आ जाएगा 273। अब देखो 13 दूना 26, 1 बच गया, 13 एकम 13, 3 घटा रहे हैं तो पहले वाला माध्य था 24, अब घटाएंगे तो माध्य कितना बच जाएगा 21। वही लाइन में यहाँ लिखता, नया माध्य 3 अंक कम हो जाएगा अगर घटाएंगे तो, घटाने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 24 है तो 24 में से 3 कम कर दो, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यहाँ 24 में से 3 कम कर दो, कितना बच जाएगा 21, वरना फिर आपको इतना लंबा चौड़ा करके देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, माइनस वाला भी मैंने आपको बता दिया, घटाया या जोड़ा जाए तो माध्य में भी उतना ही परिवर्तन वापस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 17.1 कक्षा 10 की। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।